हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लाउड लर्निंग पोर्टल। आज के सेशन में हम लोग जिस सर्विस के बारे में पढ़ेंगे वो है AWS की S3 सर्विस। S3 सर्विस मींस सिंपल स्टोरेज सर्विस, और ये सर्विस यूज़ होती है आपका स्टोरेज के लिए। सो AWS में अगर आप कुछ भी स्टोर करना चाहते हैं तो AWS आपको एक बहुत अच्छा फीचर देता है विच इज़ कॉल्ड S3। S3 के थ्रू आप कितनी भी बड़ी फाइल्स लाइक इट अलाउस, जो भी आपका बड़ा साइज़ का फाइल्स है आप वो स्टोर कर सकते हो, और हर फाइल एज ए सेपरेट ऑब्जेक्ट स्टोर होता है। तो इसमें दोस्तों क्या फ़ायदा है? इसमें फ़ायदा यह है कि आप बड़ी से बड़ी फाइल, जो नॉर्मली आपके पास बड़ी फाइल्स होती हैं, लाइक इट अलाउज अप टू 5 GB, तो कोई भी फाइल जो 5 GB तक का फाइल है वो आप इजीली यहाँ पे स्टोर कर सकते हो, और हर फाइल के लिए एक लिंक अवेलेबल हो जाएगा। तो इसको दोस्तों आप दो तीन तरीके से यूज़ कर सकते हो। जैसे अगर आपने किसी वेबसाइट में इमेजेस आप यूज़ करते हो तो आप इमेजेस में उन ऑब्जेक्ट्स का रेफरेंस ले सकते हो। सो आप इमेजेस अपलोड कर सकते हो S3 के अंदर, और वो इमेजेस एज ए सेपरेट लिंक अवेलेबल होंगी। वो आप अपने वेबसाइट जब आप डिज़ाइन कर रहे हो तो उस वेबसाइट में इमेजेस को उन रेफरेंस के थ्रू यूज़ कर सकते हो। या अगर आपको फाइल शेयरिंग करनी है तो आप फाइल शेयरिंग भी कर सकते हो। आपने कोई भी फाइल, सपोज़ कीजिए आपने कोई वीडियो है, आपने उसको अपलोड किया और आपने उसको इंटरनेट पे अवेलेबल करा दिया, सो दैट जिस पर्सन को आप शेयर करना चाहते हो आप उस पर्सन के साथ वो फाइल शेयर कर सकते हो। अगर आप सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ़ यूज़र्स के साथ शेयर करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। तो दीज आर सम एग्जांपल्स जिसके थ्रू ये सर्विस हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो एक बेनिफिट आता है दोस्तों, S3 के थ्रू आप अपनी कोई भी स्टैटिक वेबसाइट होस्ट भी कर सकते हो। अगर सपोज करो आपके पास कोई स्टैटिक वेबसाइट है और आप उसको होस्ट करना चाहते हो तो S3 वो काफ़ी इजीली अलाउ करता है। इसके अलावा जो अदर बेनिफिट्स हैं, लाइक आपको पता है जैसे आपको कोई भी फाइल सर्वर या एक नया सर्वर सेटअप नहीं करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली सेटअप है। जस्ट सिंपल कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू आप S3 सर्विस यूज़ कर सकते हो। और इसके अलावा जो इसमें चार्जेस है, लाइक अप फ्रंट फीस नहीं है, क्योंकि आपको जितना यूज़ कर रहे हो वही आपको उतना ही आप पे कर रहे हो। इसके अलावा अगर आप देखते हो तो जो प्राइसिंग है, प्राइसिंग भी काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव है। लाइक 1 GB का डेटा अगर आप स्टोर करते हो तो इट कॉस्ट इनटू $0.025 पर मंथ, सो विच इज़ ऑल्सो क्वाइट चीप। सो दोस्तों एक बार इसका बेनिफिट्स एक बार ओवरव्यू चेक कर लेते हैं, और उसके बाद हम एक प्रैक्टिकली S3 सर्विस किस तरह यूज उसके लिए बात करें। सो जैसे मैंने आपको बताया कि दिस इज़ वेरी सिंपल टूल विच कैन बी यूज टू स्टोर बिग फाइल्स, शेयर विद अदर यूजर्स, इंटरनल और एक्सटर्नल। अगर वो आपका AWS में है तो भी, आपकी अगर खुद की डायरेक्टरी में है, आपकी खुद की कंपनी के यूज़र्स हैं तो भी, और अगर एक्सटर्नल यूज़र्स हैं तो आप उनके साथ भी शेयर कर सकते हो। काफ़ी चीप सर्विस है, तो आप प्राइसिंग यहाँ पे देख सकते हैं। दो सर्विस होती हैं दोस्तों यहाँ पे, एक स्टैंडर्ड सर्विस होती है, इनफ्रीक्वेंट या रिड्यूस RRS सर्विस होती है, रिड्यूस रिडंडेंसी एक्सेस। अगर आप स्टैंडर्ड सर्विस लेते हो तो उसमें अवेलेबिलिटी टाइम काफ़ी ज़्यादा है, 99.999999%, विच मीन्स कि आपका डेटा चाहे अवेलेबिलिटी चाहे कुछ सर्विस अगर डाउन भी हो रहा है, एक जोन अगर अवेलेबिलिटी जोन डाउन भी हो गया है AWS का, स्टिल वो डेटा आपका अवेलेबल रहेगा जो आपने डेटा क्लाउड पे अपलोड किया है। क्योंकि यहाँ पे होता क्या है, बैकएंड में दोस्तों मल्टीपल डेटा सेंटर्स है या मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स होते हैं जिनमें डेटा एक दूसरे से रेप्लिकेट होता रहता है। तो अगर आपने कोई फाइल अपलोड करी तो वो सिर्फ एक ही डेटा सेंटर पे नहीं है, वो मल्टीपल डेटा सेंटर्स के अंदर रेप्लिकेट हो रही है, जिस वजह से अगर आपका कोई डेटा सेंटर डाउन भी हो जाता है तो दूसरे डेटा सेंटर से बैकएंड में वो डेटा फाइल आपको प्रोवाइड करा दी जाती है। तो ये फीचर जो है ये फीचर और अवेलेबिलिटी जो है वो स्टैंडर्ड वर्जन में अवेलेबल है, विच कॉस्ट 0.025 पर GB। अगर आप दूसरा ऑप्शन यूज़ करना चाहते हो, जैसे अगर आप डेटा अपना कम एक्सेस करते हो या आप नहीं चाहते कि मेरा डेटा हर जगह पे रेप्लिकेट हो, अगर आप चाहते हो कि अगर थोड़ा सा डाउन टाइम हो तो चल जाएगा एंड इट इज़ ओके विद यू, तो दैट इज़ ऑल्सो अवेलेबल, दैट इज़ कॉल्ड RRS सर्विस, रिड्यूस रिडंडेंसी स्टोरेज
या इनफ्रीक्वेंट एक्सेस भी आप यूज़ कर सकते हो। जब हम प्रैक्टिकली चेक करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि आप उसको किस तरीके से चूज़ कर सकते हो। वहाँ पे अगर आप देखोगे तो कॉस्टिंग और भी कम हो जाती है, विच कम्स अप्रॉक्स $0.019 पर जीबी। इसके अलावा दोस्तों हमने देखा ही है कि आपको कोई डेटा सेंटर सेटअप करने का ज़रूरत नहीं है, कोई पर्टिकुलर फाइल सर्वर सेटअप करने का ज़रूरत नहीं है, कोई हार्डवेयर या ओएस इंस्टॉल करने का ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू आप यूज़ कर सकते हो। कोई अपफ्रंट फीस नहीं है और जितना आप यूज़ करते हो उतना ही आप पे करते हो। एंड उसके अलावा जैसे हमने बात किया, आप अपनी कोई स्टैटिक वेबसाइट भी स्टोर करना चाहते हो तो वो भी बहुत इजीली कर सकते हो। आपको किसी थर्ड सर्विस प्रोवाइडर के पास जाने का ज़रूरत नहीं है। सो दोस्तों ये बात हो गया हमारा थ्योरेटिकली, हमने एक क्लियर किया कंसेप्ट कि किस तरीके से रहता है। इसके बाद बात आती है कि हम इसको प्रैक्टिकली कैसे सेटअप करेंगे। तो दोस्तों अगर आप स्टोरेज में AWS के कंसोल में लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद आप S3 की सर्विस पे क्लिक कीजिए। इसके अलावा दोस्तों जैसा कि आप जानते हो कि AWS के काफ़ी सारे वीडियोस हैं जो मैंने ऑलरेडी पहले भी अपलोड किए हुए हैं। अगर आपकी कोई भी कमेंट है या कोई भी क्वेरी है, तो प्लीज़ डोंट हेजिटेट एंड मुझे आप अपनी क्वेरीज राइट कर सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर, या कुछ भी अगर आपका क्वेरी है तो आप बता सकते हो। आई सजेस्ट कि अगर आप AWS अच्छे से लर्न करना चाहते हो तो जितने भी वीडियोस इसमें अपलोड हैं, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा। अगर आप नॉर्मली मैंने 30 मिनट्स की वीडियोस रखे हैं, तो अगर आप वो वीडियोस कंटिन्यू करते हो, वीडियोस स्टडी करते हो, तो यू कैन ईजिली गो थ्रू विद AWS और आपको AWS के जो कंसेप्ट हैं वो काफ़ी अच्छी तरीके से क्लियर हो सकते हैं। ओके सो दोस्तों जब आप यहाँ पे आ जाते हो, दोस्त एक चीज़ है और यहाँ पे जो S3 के अंदर काम होता है वो काम होता है बकेट्स के थ्रू। सो आप क्या करते हो, आप S3 के अंदर बकेट्स बनाते हो, और वो बकेट्स जब आप बनाते हो तो बकेट्स इज जस्ट काइंड ऑफ ए फोल्डर, और इस बकेट्स अंदर आप अपना डेटा स्टोर करते हो। सो दोस्तों यहाँ पे मैंने एक बकेट ऑलरेडी बनाया हुआ है, क्लाउड लर्निंग AWS। इसके अलावा मैं एक नया बकेट बनाता हूँ यहाँ पे। सो यहाँ पे आप क्रिएट बकेट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप अपना रीजन सेलेक्ट करेंगे, जिस रीजन के अंदर आप अपना बकेट बनाना चाहते हो, जो भी आपका नियरेस्ट रीजन हो। आई सजेस्ट कि आप उस रीजन में रखो ताकि लेटेंसी और डिले कम हो। सो मेरा नियरेस्ट रीजन मुंबई है, सो मैं नियरेस्ट रीजन अपना बॉम्बे सेलेक्ट करूँगा। और यहाँ पे मैंने अपना एक बकेट बना लिया है। अगर मैं लॉगिंग सेटअप करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे अपनी लॉगिंग सेटअप कर सकता हूँ, जिसके थ्रू मुझे ये पता लग पाएगा कि उस बकेट के अंदर क्या क्या एक्शन हुए हैं, क्या क्या डेटा इंपोर्ट या एक्सपोर्ट, या क्या डाटा कॉपी किया गया है, डाटा क्या डाला गया है, या क्या डाटा डिलीट हुआ है। तो मैं यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करता हूँ और मेरा एक बकेट रेडी हो गया। अब अगर मुझे इस बकेट के अंदर डेटा अपलोड करना है तो मैं इस बकेट को ओपन करूँगा और यहाँ पे मैं अपनी फाइल्स को अपलोड कर सकता हूँ। यहाँ पे फाइल्स सेलेक्ट कीजिए और इनको अपलोड कर दीजिए। जो भी आपका स्टेटस है आप वो यहाँ पे ट्रांसफर में विजिबल हो जाएगा। जैसे मेरी दोनों फाइल्स से अपलोड हो चुकी हैं तो ये दोनों फाइल्स मुझे अवेलेबल हैं। तो दोस्तों इसका मतलब क्या, अब मैंने देखिए S3 सर्विस के थ्रू यूज़ करके मैंने ये डेटा अपलोड कर दिया है, तो इस फाइल को अब मैं किसी भी यूज़र के साथ शेयर कर सकता हूँ। अब मैं शेयर कैसे करूँगा एक बार ये देख लेते हैं। आप प्रॉपर्टीज़ पे जाइए, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में आपको हर फाइल का एक लिंक मिल जाएगा। जैसे ये कॉन्टैक्ट अस की फाइल है तो इस फाइल का मुझे एक लिंक मिल गया, मैं इस लिंक पे क्लिक करता हूँ और काइंड ऑफ दिस ये ओपन हो गया। अब आप देख सकते हो कि ये एक्सेस डिनाइड है। तो बाय डिफ़ॉल्ट दोस्तों एक्सेस डिनाइड होता है, यानी मैंने कोई भी डेटा अपलोड किया तो वो सिक्योर है। वो ऐसा नहीं है कि किस इंटरनेट पे इजीली अवेलेबल हो गया जिसको भी लिंक पता है। यहाँ पे अगर मैं इसको इंटरनेट पे अवेलेबल कराना चाहता हूँ तभी मैं इसको ये पब्लिकली ओपन होगा, अदरवाइज मैं परमिशंस के थ्रू जाके जो भी मेरे एडिशनल यूजर्स हैं मैं उनको ऐड कर सकता हूँ। लाइक
यहाँ से मैं अपनी परमिशन सेट करूँगा और उसके बाद मैं डिसाइड करूँगा कि अगर जो मेरे AWS के अदर यूज़र्स हैं वो उनको एक्सेस कर पाएँ या किसी पर्टिकुलर यूज़र को मुझे एक्सेस देना है, तो मैं AWS में वो भी अपने अकाउंट के अंदर एक यूज़र बना के पर्टिकुलर उस यूज़र को भी एक्सेस दे सकता हूँ। सो दोस्तों इसके अलावा जो यहाँ पे आता है, हाँ ये फाइल अपलोड मैंने कर दिया, अब ये विजिबल कैसे होगा, दूसरों को कैसे मिल सकता है, तो इसके लिए मुझे यहाँ पे पब्लिक करना होगा। जब मैं यहाँ पे इसको मेक पब्लिक कर दूंगा तो ये साइट या ये फाइल मेरी इंटरनेट पे अवेलेबल हो जाएगी। सेम काम मैं index.html के साथ भी कर देता हूँ। तो दोस्तों अब देखते हैं ये फाइल क्या इंटरनेट पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जैसे ही मैंने साइट को इस लिंक को क्लिक किया तो अब ये फाइल मेरे लिए अवेलेबल हो गया है और जो भी इसका कंटेंट है मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। सिमिलर वे से अगर index.html का लिंक देखता हूँ तो ये लिंक भी यहाँ पे अवेलेबल है और मेरी वेबसाइट ओपन है। सो दोस्तों है सिंपल, आपने देखा यहाँ पे किसी तरीके मैं किसी फाइल को अपलोड कर सकता हूँ और अब मुझे सिर्फ इतना करना है कि ये फाइल का लिंक जिस भी पर्सन के साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ उसे उस फाइल का लिंक देना है और ये फाइल अवेलेबल हो जाएगी दूसरे यूज़र के लिए। सो मुझे इसकी अगर मैं S3 सर्विस यूज़ करता हूँ यहाँ पे तो मुझे कोई भी बड़ी से बड़ी फाइल 5 GB तक का मैं अपलोड कर सकता हूँ और वो इजीली दूसरे पर्सन को अवेलेबल करा सकता हूँ। मुझे सिर्फ ये लिंक उसको सेंड करना है और इस फाइल को पब्लिक करना है। अगर मैंने ये कर दिया तो मैं इजीली इस फाइल को अपनी कोई भी फाइल को एक्सेस कर सकता हूँ। तो ये कुछ भी हो सकता है दोस्तों, ये एक HTML फाइल हो सकती है या PPT फाइल हो सकती है या कोई वीडियो हो सकता है, वॉट एवर इट इज़ आई कैन सेंड इट। ये बिल्कुल सेम इस तरीके से है जैसे अगर आप गूगल ड्राइव या वन ड्राइव या ड्रॉप बॉक्स आप लोगों ने यूज़ किया होगा तो आपको वहाँ पे अकाउंट वगैरह बना के आप इस तरीके से फाइल प्रोवाइड कराते हो। सिमिलर वे में यहाँ पे भी काफ़ी चीप रेट्स पे आप ये डेटा ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो, फाइल शेयर कर सकते हो। फाइल शेयरिंग के अलावा दोस्तों आपने देखा यहाँ पे आप डेटा भी काफ़ी सारा स्टोर कर सकते हो और आप उनको मैनेज कर सकते हो यहाँ बकेट्स बना के। तो आप मल्टीपल बकेट्स बना के आप अपना जो भी डेटा है यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। आप उसको कभी भी डाउनलोड करना चाहो तो आप डाउनलोड भी कर सकते हो। तो ये डेटा हमेशा आपका सेफ है। इसके अलावा दोस्तों हमने एक ऑप्शन देखा था जहाँ पे हमने बात किया था वेबसाइट होस्टिंग का। तो एक बार ये भी देख लेते हैं कि वेबसाइट किस तरीके से होस्ट होगा। वेबसाइट होस्ट करने के लिए क्या करना है, आपको अपने बकेट की प्रॉपर्टीज़ में जाना है और स्टैटिक वेबसाइट होस्ट मैंने बताया आपको कि आप वेबसाइट होस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपने स्टैटिक वेबसाइट होस्ट पे क्लिक किया, इनेबल वेबसाइट होस्टिंग पे क्लिक करेंगे और जो भी आपका वेबसाइट का पेज है वो आप बताएंगे कि आपकी वेबसाइट का क्या पेज है और उसको सेव कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना, जो भी पेज आपने अपलोड किया है उसको आपने पब्लिक किया होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो वेबसाइट इंटरनेट पे अवेलेबल हो पाएगी। सो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों ये सेव हो गया है और हर बकेट का एक एंड पॉइंट होता है जैसे हमने बात किया था। तो इस बकेट का भी एंड पॉइंट यहाँ पे है, इस बकेट को मैं यहाँ पे ओपन कर सकता हूँ और आप देख सकते हो यहाँ पे मेरी वेबसाइट ओपन हो गई है और इस लिंक को मैं राउट 53 सर्विस के थ्रू मैप कर सकता हूँ अपने प्राइमरी डोमेन के साथ। तो जो भी आपका प्राइमरी डोमेन है आप उसको राउट 53 सर्विस के थ्रू एज ए एलायस इस URL के साथ मैप कर सकते हो, सो दैट आपने जो भी स्टैटिक वेबसाइट आपने होस्ट किया है वो आप इजीली किसी भी थर्ड पार्टी सर्विस पे लाइक GoDaddy या बिग रॉक पे आपको जाके होस्ट करने का ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे आप सिंपली वो सर्विस आपको वो वेबसाइट वहाँ पे आप सिंपली होस्ट कर सकते हो। S3 यहाँ पे ये याद रखिएगा कि जो भी आप वेबसाइट होस्ट कर रहे हो वो index.html पेज या जो भी आपने पेज आपका प्राइमरी वेबसाइट का है वो यहाँ पे अपलोड हो और आपने उसको पब्लिक किया हुआ हो। सो दोस्तों यहाँ पे हमने देखा कि स्टैटिक वेबसाइट किस तरीके से होस्ट होता है
S3 सर्विस के अंदर कैसे आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हो, कैसे अपना सारा डेटा अपलोड कर सकते हो और इजीली इंटरनेट के थ्रू एक्सेस भी कर सकते हो। और अगर आपने खुद ही को परमिशन दिया हो तो भी आप उसके थ्रू एक्सेस कर सकते हो वाया एंड पॉइंट्स। अगर आप फाइल शेयर करना चाहो तो वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अब एक बार हम फीचर्स देख लेते हैं, जो फीचर्स प्रोवाइडेड हैं। सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, आप कोई भी फाइल अपलोड करते हो यहाँ पर, तो उस फाइल्स में स्टोरेज टाइप आप चूज़ कर सकते हो। ये स्टैंडर्ड है जो सबसे ज़्यादा कॉस्टली है, और ये भी काफ़ी चीप प्राइसेस पे है। लेकिन अगर आप इससे कम प्राइस पे भी चाहते हो तो आप स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस या रिड्यूस रिडेंसी चूज़ कर सकते हो। रिड्यूस रिडेंसी में क्या होगा कि आपका डेटा रेप्लिकेट नहीं हो रहा है दूसरे अवेलेबिलिटी जोन्स के साथ में, तो आपका डेटा सिर्फ एक ही अवेलेबिलिटी जोन्स के अंदर है। और अगर वो अवेलेबिलिटी जोन डाउन हो गया तो उस केस में आपको अपने फाइल्स के लिए कुछ टाइम वेट करना पड़ सकता है जब तक वो अवेलेबिलिटी जोन अपना हो जाए। अगर आप डेटा इनक्रिप्ट करना चाहते हो तो आप वो भी यहाँ से चूज़ कर सकते हो। परमिशंस हमने दोस्तों देख ही लिया। परमिशंस अगर आप कोई पर्टिकुलर यूज़र को परमिशन देना चाहते हो AWS के, तो वो भी आप यहाँ से चूज़ करके दे सकते हो। अगर आप एवरीवन को देना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये फाइल की प्रॉपर्टीज़ हैं। अब हम देखेंगे बकेट की प्रॉपर्टीज़। सो बकेट के लिए आपको बकेट को सिलेक्ट करना है और यहाँ प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करना है। यहाँ पे परमिशंस वी नो, स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग हमने देख लिया है, आप एंड पॉइंट के थ्रू अपनी वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हो। इसके अलावा अगर आप लॉगिन इनेबल करना चाहते हो तो आप लॉगिन इनेबल कर सकते हो। आपको लॉगिन इनेबल करना है, जिस बकेट के लिए आपको लॉगिन करना है वो कर सकते हो, ताकि आपको पता लगे कि आपकी बकेट में क्या क्या इवेंट हुआ है। दैट मीन्स कि अगर कुछ डेटा कॉपी हुआ है, डिलीट हुआ है, या वहाँ से कुछ डेटा पिकअप किया गया है, तो वो आपको सारी डिटेल्स लॉग्स के अंदर मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप कोई नोटिफिकेशन चाहते हो ईमेल के थ्रू, तो आप वो भी यहाँ पर कर सकते हो। आपको यहाँ पे काइंड ऑफ दिस अपना एक अलर्ट सर्विस सेटअप करना है। जैसे आपने क्लाउड बकेट अलर्ट दे दिया, यहाँ पे आप अपने इवेंट्स सेलेक्ट कर सकते हो कि पुट और डिलीट पे मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक ईमेल आ जाए, सो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। और अगर आपने कोई टॉपिक ऑलरेडी बनाया हुआ है तो आप SNS टॉपिक अगर आपने ऑलरेडी बनाया हुआ है तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो उसमें जो भी आपके ईमेल मेंशन है इस टॉपिक के अंदर, उन सब मेल्स पे इन इवेंट्स के अंदर जो भी ये इवेंट होगा तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपके बकेट के अंदर कुछ डेटा पुट हुआ है या कुछ डेटा डिलीट हुआ है। ये इन्फॉर्मेशन आपको ईमेल के थ्रू काफ़ी इजीली मिल पाएगा। अगर आप दोस्तों SNS टॉपिक के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आई रिक्वेस्ट यू कि अभी जो नेक्स्ट वीडियोज़ हम मेरा अपलोड होगा उस वीडियो में मैं आई विल ट्राई टू इंक्लूड SNS टॉपिक, और आप वो वीडियो रेफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों वर्जनिंग होता है। अगर आप वर्जनिंग इनेबल कर देते हो तो जो भी फाइल आप अपलोड कर रहे हो उसकी वर्जनिंग मेंटेन होने लगती है AWS के थ्रू। तो आपने एक फाइल अपलोड किया, दैट इज़ वर्जन 1, और उसके बाद जब सेम फाइल आपने दोबारा अपलोड किया तो दैट विल बी वर्जन 2। या अगर आपने उस फाइल के अंदर कुछ चेंज करके आपने कुछ अपडेट किया तो वो डिफरेंट वर्जन के साथ सेव हो जाएगा। इसका फ़ायदा क्या है कि अगर आपको पता लगता है कि आपने जो अभी आपके पास करंट फाइल है वो यूज़ की नहीं है, बट जो प्रीवियस वन थी मेरी दैट वाज करेक्ट, सो आप प्रीवियस वर्जन वाली फाइल पिक कर सकते हो और उसको यूज़ कर सकते हो। लाइफ साइकिल में आप डिफाइन कर सकते हो कि आप का जो डेटा है वो कब तक, कितने टाइम तक रहे किसी भी बकेट के अंदर। तो सपोज कीजिए आपने कोई भी बकेट, मैंने होल बकेट पे ये पॉलिसी लगा रहा हूँ, मैंने यहाँ पे एक रूल सेटअप कर दिया कि मेरा डेटा जो है परमानेंटली डिलीट हो जाए आफ्टर 1 ईयर। तो जो भी डेटा मैंने आज अपलोड किया है आफ्टर 1 ईयर वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। तो इस तरीके की आप पॉलिसीज़ यहाँ पे सेटअप कर सकते हो। चाहो तो आर्काइव कर सकते हो
या अगर स्टैंडर्ड से इनफ्रीक्वेंट एक्सेस में जाना चाहते हो तो वो भी आप जा सकते हो। तो एज पर योर रिक्वायरमेंट आप यहाँ पे लाइफ साइकिल सेटअप कर सकते हो। क्रॉस रीजनिंग रेप्लिकेशन यानी आपका एक रीजन से दूसरे रीजन में रेप्लिकेशन आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हो। रिक्वेस्टर पेज में जो भी सर्विस आपकी, जो भी डेटा अगर आपका अपलोड है और उसको कोई जो रिक्वेस्टर जो उसको चेक कर रहा है या जो डेटा यूज़ कर रहा है, पेमेंट उसके बिहाफ पे डिडक्ट होगा रादर देन योर अकाउंट। अगर आप ट्रांसफ़र एक्सेलरेशन यूज़ करते हो तो जैसे ये नया फीचर अभी S3 के अंदर यूज़ हुआ है, अगर आप ये फीचर यूज़ करते हो तो जो लेटेंसी पीरियड है वो 300% फास्टर हो गया है। दैट मीन्स कि आपका जो डेटा अवेलेबल हो जाता है वो 3% फास्ट स्पीड पे होता है। तो अगर आपका नॉर्मल यूज़ है तो यू डोंट नीड टू यूज़ ट्रांसफ़र एक्सेलरेशन। बट अगर आपका केस ऐसा है कि आपको लेटेंसी बिल्कुल भी नहीं चाहिए और आपको डेटा बहुत ही फास्ट रिस्पॉन्स टाइम पे चाहिए तो यू कैन यूज़ ट्रांसफ़र एक्सेलरेशन। सो दोस्तों, आज हमने लर्न किया रिगार्डिंग S3 सर्विस। अगर आपका इसके रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कुछ भी क्वेरी है या आप कुछ कमेंट करना चाहते हो तो प्लीज़ डू राइट इन कमेंट सेक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो क्लिक ऑन लाइक बटन, और अगर आप चाहते हो कि हमारे फ्यूचर के वीडियो आप देख पाओ तो चैनल, मेरा ये चैनल इस एफर्ट के लिए है कि जो भी लोग AWS लर्न करना चाहते हैं या AWS के फीचर्स का एडवांटेज लेना चाहते हैं, दे कैन लर्न इट ईजीली। सो प्लीज़ मुझे बताइए अपना फीडबैक। आपका फीडबैक हमारे लिए काफ़ी वैल्यूएबल है। थैंक यू, विश यू अ वेरी गुड डे।